नमस्कार दोस्तों। और पिछली वीडियो में जो चीज़ें मैंने छोड़ी थी, आई होप आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे और उसे पता किए होंगे कि हाँ कैसे क्या करते हैं उनके फंक्शंस और जो सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले सेकंड चैप्टर के बारे में, एंड मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब पढ़नी पड़ेंगी फ्रेंड्स। तो कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो बुक से पढ़ लेना या कहीं पीडीएफ से जो मैंने ग्रुप में डाल दी है। तो स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, मार्केट सर्वे क्या होता है? मार्केट सर्वे क्या होता है कि किसी भी चीज़ का या प्रोडक्ट का फीडबैक लेना कस्टमर से, वो भी मार्केट में जाके। आप जा रहे हो सबके रूम पर या घर पर मतलब, और उनसे पूछ रहे हो, फीडबैक ले रहे हो कि ये फॉर्म भर दीजिए, कैसा लगा कैसा नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ये सब सर्वे करना होता है। इससे क्या होता है, आपको एक इंसाइट मिलता है कि अच्छा ये कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा, यहाँ ये कस्टमर को ये चीज़ इस तरह चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए देखना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वरना क्या होगा पता है आपको? जो कोडक के साथ हुआ, कोडक के साथ क्या हुआ, वो जो कैमरा आती थी पहले, रील आता था, आज डिजिटल कैमरा आ गया। उसने पता नहीं कर पाया कि ओके डिजिटल कैमरा इसकी बिजनेस को बर्बाद कर देगा, लेकिन बर्बाद कर दिया। तो उसी तरह अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जिस बंदे ने सोचा होगा अच्छा ये रील बार बार खरीदना पड़ता है फ्रेंड्स, ये कोई तरीका होगा क्या, तो उसने देखा कि हाँ यार डिजिटल हो रहा है सब कुछ, क्या इसे डिजिटल कर सकता हूँ, तो फ्रेंड्स उसने कर दिया और डिजिटल कैमरा बना दिया। और फिर किसी बंदे ने सोचा कि भाई अच्छा हर जगह तो ये कैमरा नहीं ले जा सकता, लेकिन मोबाइल ले जाता हूँ, तो क्या मोबाइल में ही कैमरा फिट कर सकता हूँ, तो किसी ने किट फिट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये चीज होती है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। यू शुड नो दिस कि अपॉर्चुनिटी, जहां प्रॉब्लम है वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पी है वहीं पर ओ मिलेगा, याद रखना। तो स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। पहले हमें किसी भी सर्वे करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, पहले स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग इज, देखिए, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसमें हमें कुछ डेटा मिलता है, फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कोई रेलेवेंट डेटा में। जैसे कि मान लीजिए कोई हमें प्रोडक्ट के बारे में, कुछ बंदे लोगों ने मतलब साबुन के बारे में बताया, क्या क्या दिक्कतें आती है साबुन से, ये सारी चीज़ें। तो वो एक प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया। अब फ्रेंड्स, उसमें से हम लोग क्या ठीक कर सकते हैं, क्या रेलिवेंट है हमारे लिए, कि देखिए साबुन इस तरीके से आता है, बहुत ज़्यादा रफ है, हमारी चमड़ों को बर्बाद कर रहा है, ओके हम ऐसा स्किन को बर्बाद कर रहा है, तो हम ऐसा बनाएंगे साबुन जो स्किन को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो हम उसी के लिए सिर्फ साबुन बनाएंगे कि ओके जो सिर्फ स्किन को। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की स्किन पे पिंपल्स ये सब आते हैं, अगर ऐसी चीज आप बना देते हो तो फ्रेंड्स बहुत लोग खरीदेंगे। और आप चलो आपने सोचा ओके साबुन से नहीं चल पाएगा, हमें कुछ और बनाना चाहिए, तो उन लोगों ने साबुन को बदला फेस वॉश बना दिया, क्योंकि क्रीम तो सब लगाते हैं, तो फेस वॉश की तरह लगाएंगे लोग। और फेस वॉश जब लगाएंगे तो फ्रेंड्स उससे बहुत सारी चीजें, उनकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो ये तरीका होता है किसी प्रोडक्ट के बनने का। मतलब सोच क्या होती है कि शुरुआत किसी और चीज से होती है, पहुंचते सही जगह पे है, मतलब शुरुआत कहीं ना कहीं से करना है, तभी आप सही जगह पहुंच पाओगे। और इसके बाद आपने देखा, फिर आप सही जाके अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स देख के इन्फ्लुएंस होते हो, आपका फ्यूचर डिसीजन आता है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना होता है। ट्रेंड आपको क्यों देखना है? पास्ट ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड और प्रेजेंट ट्रेंड, तीनों ट्रेंड देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा था, कैसे ये हुआ और कैसे कब क्या होगा। क्योंकि अगर आप ये पता कर सकते हो, देखिए जैसे आपको पता चल गया ओके कि मतलब आने वाले समय में ये चीज होगा। जैसे टाटा जो थे, एक्चुअली ये टाटा, जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा को फाउंडेशन ले किया, मतलब उन्होंने शुरू किया था टाटा ये बिजनेस एम्पायर। तो उन्होंने देखा कि ओके रेलवे का ये फायदा होगा कि आने वाले समय में इसको सिर्फ लोगों के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में नहीं, लेकिन बिजनेस में भी इस्तेमाल होगा, सामान को भी इधर से उधर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अपनी नागपुर में फैक्ट्री लगाई, जहां पर फ्रेंड्स कहीं मतलब आप, मुश्किल था यार, सब लोग एक्चुअली बंदरगाह के पास लगाते थे जिससे सामान पहुंचाना आसान होता था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई वो तो अलग तरीके से पहुंचा देंगे, एक और तरीका है कि रेलवे से पहुंचा देंगे, तो नागपुर में सबसे सस्ता उनको पड़ा और सबसे फायदा पड़ा। तो ये चीज होती है तरीका देखने का फ्रेंड्स। तो ट्रेंड्स उन्होंने देखा और ट्रेंड में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, और इन्होंने ट्रेंड पकड़ने के लिए क्या किया पता है? अलग अलग मार्केट का अध्ययन किया। जैसे उन्होंने डायरेक्ट, ब्रिटिश उस समय सबसे आगे था, तो ब्रिटिश का पूरा उन्होंने पढ़ा कि क्या हो रहा है ब्रिटिश में, कॉटन कैसे बनता है। उन्होंने, उनका पहला बिजनेस कॉटन के ऊपर था, तो कॉटन के बारे में सारी चीजें उन्होंने रिसर्च किया, वहां पर गए, देखे क्या क्या हो रहा है सारी चीज, और उन्होंने बिजनेस शुरू किया। ये होती है एक बिजनेसमैन की सोच फ्रेंड्स, कि वो रिसर्च अच्छा करता है। अब दूसरा आते हैं फ्रेंड्स,
दूसरा फ्रेंड्स क्या देखना है, कंपटीशन। अच्छा, आपको यकीन नहीं होगा, कॉटन में ना बहुत कंपटीशन था, लेकिन इन्होंने क्या किया, कंपटीशन का एडवांटेज लिया। मतलब देखिए, उन्होंने देखा कि कंपटीशन ये नहीं कर रहे, उन्होंने नई मशीन नहीं देखा। मतलब सारे लोग जो बिजनेस कर रहे थे इंडिया में ब्रिटिश के समय, तो फ्रेंड्स वो लोग वही तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब कोई इंडिया का सामान जो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, हैंड से बना रहे थे, और वहाँ मशीन से बनना शुरू हो गई थी अमेरिका, मतलब अब ब्रिटिश में, ब्रिटेन में। तो ये चीज़ उन्होंने देखा और उन्होंने कंपटीशन को पढ़ के उन्होंने ये फ़ायदा निकाला। फिर बाद में उन्होंने दूसरे जगह की पढ़ाई की, ये सब पढ़ाई किया, और उन्होंने उनका वीकनेस निकाला कि अच्छा वो लोग इतना काम कर पा रहे, इतना एफिशिएंसी है। तो ये चीज़ फ्रेंड, पहले लोग स्लेव की तरह लोगों से काम करवाते थे, मतलब एक वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्लेव आप क्या कहोगे, खुद ही सोचिए, गुलाम की तरह। लेकिन जमशेदजी टाटा ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लोगों की इज्जत दिया, लोगों को ऐसा आत्मसम्मान दिया कि उन लोग खुद काम करने आते थे। और पहली कंपनी थी जिसमें 100% वर्कर्स प्रेजेंट होते थे, 100%। अब आते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए उन्होंने पता चला कि ओके मशीन्स का इस तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो तब उन्होंने एक्चुअली ब्रिटेन में गए थे 2 साल के लिए, उन्होंने हैवी रिसर्च किया और पता चला कि अच्छा इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आके इस्तेमाल किए, ट्रेन्स का इस्तेमाल किए, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किए। तो सोचिए ये सब होता है फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी का, कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी में। फिर उन्होंने अपना खुद की बहुत सारे बिजनेसेस खोले। तो फ्रेंड्स, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट कैन इम्पैक्ट योर फ्यूचर बिजनेस। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि फ्रेंड्स उन लोग ऑनलाइन पे नहीं आ रहे थे, बहुत लोग ऑफलाइन ही कर रहे थे। तो जिससे दिक्कत क्या हो रहा था, बहुत लोग ऑफलाइन नहीं आए, तो कोविड के समय उनको दिक्कत आ गई। अब अगर जिसने पता किया होगा कि अच्छा ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, तो फ्रेंड्स उसकी तो 4 चांद लग गए होंगे। लेकिन जिसने इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिसने एक्चुअली सर्वे नहीं किया, स्कैनिंग नहीं किया, उसकी बिजनेस तो ठप हो गई, कोविड के समय बंद ही हो रखना पड़ा। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कस्टमर से भी आप पूछना होगा कि कस्टमर बेस, क्या वो लोग बार बार ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या इनके प्रायोरिटी लिस्ट में ये पहले है, क्या ये पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी कैसा चल रहा है, क्या कोई ऐसा बिल आने वाला है जिससे मतलब हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम हो। जैसे शुगर फैक्ट्री में क्या होता है, कभी भी प्राइसेस बढ़ा देंगे, और प्राइसेस बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो गवर्नमेंट रेगुलेशन है कि वहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि भाई इतने प्राइस में बेचो। तो जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि फ्रेंड्स बहुत लोगों को ये मतलब दिक्कत आने लगती है कि भाई अच्छा इतने में तो अपना प्रॉफिट भी नहीं आ पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है कि इकोनॉमी कैसा चल रहा है, क्योंकि उसी तरीके से ये डिसीजंस आते हैं। अब देखिए इकोनॉमी के बाद लेबर सप्लाई, क्या लोग मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्या वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, कहाँ पर सही रहेगा, और कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है इस वर्कर्स की। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव एरिना, जिसमें मैंने बताया कि इलेक्शन आपके बिजनेस को कैसे कर सकता है। जैसे कि एक्चुअली देखिए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस होगा, अगर उसने देखा कि भाजपा ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत आगे बढ़ाने की सोची, मतलब वो तो कुछ अलग ही लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना फायदा हुआ, ईपीसी, हाईवे कंपनीज तो को बहुत फायदा हुआ, इंफ्रा को तो बहुत फायदा हुआ। बहुत सारे एक्चुअली अयोध्या मंदिर तक लार्सन टुर्बो बना रहा है, संसद लार्सन टुर्बो बना रहा है, तो ये सारी चीज़ों से उसे बहुत फायदा हुआ फ्रेंड्स। ये चीज़ होती है पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव अरेना। इसके बाद आते हैं टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे। फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, क्योंकि देखिए मार्केट सर्वे कई तरह के होते हैं और कंडक्ट करने के कई तरीके होते हैं। तो फ्रेंड्स मार्केट सर्वे इज अ सर्वे रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस विच इंक्लूड्स द इन्वेस्टिगेशन इनटू कस्टमर इंक्लिनेशन। तो फ्रेंड्स इससे पता चलेगा कि फ्रेंड्स मार्केट सर्वे से कि कस्टमर का उस प्रोडक्ट पे झुकाव कितना है, ये सारी इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग। अब देखिए पर्पस ऑफ मार्केट सर्वे क्या है, गेन क्रिटिकल कस्टमर फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक लेने के लिए गेम चल रहा है। लेकिन देखिए यार, मेन पर्पस ऑफ मार्केट सर्वे इज टू ऑफर मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजर अ प्लेटफॉर्म टू ऑब्टेन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक सर्वे इसलिए होता है क्योंकि एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, याद रखना फीडबैक और इंफॉर्मेशन वो भी क्रिटिकल जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज ढूंढने के लिए होता है, सो दैट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कैन बी रिटेन्ड। जिससे क्या हो सकता है कि जो कस्टमर्स हमारे बने वो कस्टमर्स तो आते ही रहे और साथ में जो नए कस्टमर्स है वो भी हमसे जुड़े, ये चीज़ होती है फ्रेंड्स।
अब पर्पस ऑफ मार्केट सर्वे आई होप आप समझे होंगे कि यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें और क्या क्या करते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस अगर लिखने को आया तो लिखना कि एनहेंस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पहली चीज, मेक वेल इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। याद रखना कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे वो आप कोई फीचर लॉन्च कर रहे हो, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ये सारी चीज़ें से पहले आपको ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होती है। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट सर्वे कितने टाइप के होते हैं, तो फ्रेंड्स कई तरह के होते हैं। आप देख लेना, एक सेगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एक होता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टारगेट मार्केट, मतलब फ्रेंड्स बहुत सारे एक्सप्लोर करने के लिए कि अच्छा मार्केट चल कैसा रहा है, तो ये रिसर्च करने के लिए। और फ्रेंड्स इसमें एक्चुअली हम ये भी पता करते हैं कि परचेज प्रोसीजर कैसा होगा। तो मतलब कोई भी कंपनी अगर ये खरीद रही है, मतलब कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाई है तो कस्टमर्स कैसे मतलब खरीदेंगे क्या या नहीं खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें। और फिर बाद में उसको एक्चुअली ये पता करना कि ये किस बायर के लिए बना रहे हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं बता दूं जैसे फेसबुक, ये किसी ऐसे इंसान के लिए जो सोशल रहना पसंद करता है, जो अकेला हो, जो एक्चुअली 18 से या ज़्यादा उम्र का भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लोगों के लिए फेसबुक बना है। तो ये तरीका होता है बायर पर्सोना बनाने का, मतलब एक अवतार बना दो। अवतार मतलब कि अच्छा देखिए ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक लड़की है जो उसके लिए, जिसको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी के लिए है। तो ऐसे ऐसे बायर पर्सोना बनता है कि प्रोडक्ट किसके लिए है, कि और क्या ज़रूरतें हैं, ये सारी चीज़ें। मार्केट सर्विस टू मेजर कस्टमर लॉयल। और फ्रेंड कस्टमर लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखिए ये पता करना है कि कस्टमर लॉयल है कि नहीं। कस्टमर लॉयल है मतलब क्या है फ्रेंड्स, मतलब ये कि भाई जो आने वाला कस्टमर है, क्या वो हमारा प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा कि नहीं, वो हमारे पास आएगा कि नहीं जो आ रहा है, तो ये चीज़ पता करना ज़रूरी है। मार्केट सर्विस टू एनालाइज अ न्यू फीचर और कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स न्यू फीचर या कॉन्सेप्ट पता करने के लिए ये भी मार्केट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अब आपको क्या करना है, इन सारे जो पॉइंट्स को मैंने बताया थोड़ा डीप में पढ़िए एक बार, जिससे आपको एक अच्छा हेल्दी आंसर आइडिया मिल जाएगा। और प्लीज़ सर्विस टाइप्स ऑफ कंडक्ट, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है। पढ़िए, जाके देखिए, थोड़ा आपको और भी आइडिया मिलेगा, फिर बाद में पता चलेगा ओके इस तरह होता है। और एक और आइडिया बताता हूँ कि आप जाके देखिए कि किस तरह लोग सर्वे करते हैं। तो आजकल लोग ऑनलाइन का फ़ायदा उठा रहे हैं सर्वे करने का। तो ये कुछ तरीके हैं, चीज़ें हैं जो आपको देखने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर ये सब करना सीख जाते हो तो फ्रेंड्स आप रिसर्च करना सीख जाते हो, जिससे आने वाले समय में आप बिजनेसमैन, पक्का बिजनेसमैन वही होता है जो रिसर्च करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए।